माई सेल्फ अंजलि सिंह, योर नीट केमिस्ट्री एडुकेटर। यार आज की डेट में एज अ नीट एस्पिरेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इस बार का कट ऑफ कितना होगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे 610, 620, 630 या 650 तक स्कोर कर रहे होंगे अभी अपने मॉक पेपर में, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में कहीं ना कहीं ये शंका जरूर होगी कि अगर इस साल का भी कट ऑफ नीट 2024 की तरह हुआ या उससे ज्यादा हो गया तो शायद मैं इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना जा पाऊं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे होंगे कि नीट 2025 का कट ऑफ कैसा रहेगा। मैंने नीट 2019 से लेकर नीट 2024 तक की कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करी है और अपनी पूरी चेष्टा करी है कि आपके प्रश्नों का सटीक उत्तर मैं दे पाऊं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने नीट 2019 से लेकर नीट 2024 तक की कंप्लीट डेटा रखी है और इसी डेटा के बेसिस पर हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से आपकी नीट 2025 की कट ऑफ होने वाली है। अगर मैं आपको नीट 2019 की बात करूं तो यहाँ पर जिसके नंबर 587 बने थे उसकी रैंक करीब 11,197 थी और ऑल इंडिया कट ऑफ थी 582 और नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट लगभग 15 लाख थे। मतलब 582 नंबर जिस बच्चे ने स्कोर करा था उसको लास्ट गवर्नमेंट जो एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट थी वो अलॉट की गई थी। अगेन मैं यहाँ पर एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग की कट ऑफ होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टेट काउंसलिंग। तो जिन बच्चों के नंबर मान लो 575 या 570 भी बने होंगे, पूरे चांसेस है कि स्टेट काउंसलिंग में उनको भी एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट अलॉट कर दी गई होगी। अब बात करूंगी वे ईयर 2020 की। ईयर 2020 में जिसके नंबर 587 थे उसकी रैंक यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण अगर आपको याद हो तो 2020 में कोरोना आई थी और कोरोना आने की वजह से जो नीट का पेपर था वो काफी ज्यादा पोस्टपोन हुआ था। सितंबर में पेपर कंडक्ट कराई गई थी और जो बच्चे अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे थे, उन्होंने पोस्टपोनमेंट में अपनी टाइम बर्बाद नहीं करी थी। उन्होंने उस वक्त और ज्यादा पढ़ाई करी थी। इवन जो बचा कुचा सिलेबस था वो भी कंप्लीट कर डाला था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया यहाँ पर जो काउंसलिंग हुई थी वहां पर 590 मार्क्स पर जो लास्ट तुम्हारी मेडिकल कॉलेज थी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस सीट जो मैं बात कर रही हूँ, वो अलॉट की गई थी। नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़े थे, लगभग अगर मैं बात बोलूं 50 से 60 हजार नीट एस्पिरेंट यहाँ पर बढ़े थे। अब मैं अगर 2021 की बात करूं तो 2021 में जिसके नंबर 586 थे उनकी रैंक बनी थी 25,631 और ऑल इंडिया जो काउंसलिंग थी उसकी जो कट ऑफ गई थी लास्ट वो 595। मतलब 595 पर लास्ट जो एमबीबीएस सीट थी गवर्नमेंट की वो अलॉट की गई थी और जो नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट है वो करीब करीब सेम ही है, थोड़े बहुत 19-20 का अंतर है। 16 लाख कुछ नीट एस्पिरेंट उस वक्त थे। अगर आपको याद हो तो 2021 में फर्स्ट टाइम सेक्शन ए और सेक्शन बी की कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी गई थी और इस ऑप्शन से बहुत ज्यादा फायदा हुआ था बच्चों को। जरा खुद सोच कर देखो, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर कोई बच्चा 20 क्वेश्चंस छोड़कर भी आ जाए अपने नीट की परीक्षा में, उसको बोले ये 20 क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, ये मैं एलिमिनेट करता हूं, फिर भी वो 720 में से 720 स्कोर करके आ सकता था। और यही सबसे बड़ा कारण था कि लगातार ये कुछ सालों में 720 में से 720 स्कोर करने वाले नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे तेजी से। तो 2021 का कारण आपको समझ में आ गया। अगर मैं नीट 2022 की बात करूं तो नीट 2022 में 587 मार्क्स पर जो हमें रैंक मिली है वो मिली है 27,500, लगभग सेम है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला है। जिसकी 597 मार्क्स बनी थी उसको लास्ट गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट अलॉट की गई थी ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से। यहां पर भी अगेन सिर्फ 2 मार्क्स का अंतर है। अगर मैं नंबर ऑफ एस्पिरेंट की बात करूं तो करीब 1.5 लाख नंबर, 1.5 लाख नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट की इंक्रीमेंट हुई थी। अगर मैं नीट 2023 की बात करूं तो मार्क्स जिसके 587 थे उसकी रैंक बनी थी करीब 40,000। मतलब यहां पर अपने को एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। जो कट ऑफ थी ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से वो थी 610। 2022 में भी सेक्शन ए सेक्शन बी थी, 2023 में भी सेक्शन ए सेक्शन बी थी। ये बड़ा जंप
का जो कारण यहाँ पर जो दिख रहा है बच्चा, वो ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट अगर आप देखो ऑलमोस्ट 3 लाख नीट एस्पिरेंट बढ़ गए हैं। इसके वजह से ये कट ऑफ में जो अंतर आपको देखने को मिल रहा है वो इसी कारणवश आया है। अब मैं नीट 2024 की बात करूं तो जिसके मार्क्स 591 बन रहे थे उसकी जो रैंक आई थी वो 91,000 के आसपास थी। मतलब बहुत बड़ा जंप था यहाँ पर नीट 2000, अगर मैं नीट 2022 से नीट 2024 को देखूं तो इट वाज अ ह्यूज जंप। मतलब यहीं से पूरी क्लियरिटी मिल जाती है कि नीट 2024 में बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है इतना बड़ा जंप केवल 2 सालों में। मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, मैंने नीट 2024 की केमिस्ट्री की पेपर देखी, नीट 2022 की केमिस्ट्री की पेपर देखी। यू वोंट बिलीव, नीट 2024 की केमिस्ट्री की पेपर ज्यादा टफ थी एज कंपेयर टू नीट 2022। तो पेपर लेवल फिर भी ऑलमोस्ट सेम थी। मैं एक लेवल अप ही बोलूंगी, एक लेवल डाउन नहीं बोलूंगी। लेकिन जो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली, पहली बात है नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट तो बढ़े ही, ऑब्वियस सी बात है 4 लाख नीट एस्पिरेंट बढ़े। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो तुम्हारी थी, ये जो रैंक थी, ये जस्टिफाइड नहीं थी। यहाँ पर तो श्योर शॉट बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था, बहुत बड़े लेवल पर गेम खेला गया था, इसीलिए ये रैंक में इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन आई थी। अब आपका सवाल ये है कि मैम ठीक है आपने ये सब बता दिया, ये सब हमने समझ भी लिया, लेकिन जो मेन सवाल है वो अभी तक अटक रहा है कि नीट 2025 का जो कट ऑफ है वो कैसा होगा। अगर मैं अपनी डीप एनालिसिस की बात करूं, जो मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी में जो बच्चा 620 स्कोर करेगा उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट अलॉट की जाएगी। जो बच्चा ओबीसी का है उसको भी लगभग 620 स्कोर करना पड़ेगा अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट लेना चाहता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 617 स्कोर करना पड़ेगा, एससी कैटेगरी के लिए 490, एसटी के लिए 455। तो ये रही मेरी कंप्लीट एनालिसिस। अब अगेन यहाँ पर आप सेफ्टी के लिए +10 -10 जोड़ लो, मैं तो कहूंगी +10 ही जोड़ो। तो जिस बच्चे के 630 नंबर आएंगे इस साल उसको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलनी चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि ये जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको दिखाई है नीट 2025 की, ये आई किस बेसिस पर है। सबसे पहली बात है, मैं ऐसा मानती हूँ कि इस बार नीट एस्पिरेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं मान लेती हूँ कि 30 लाख नीट एस्पिरेंट यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अब जो कट ऑफ है ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स। अगर आपको पता हो तो इस बार मेडिकल सीट्स 10,000 प्लस मेडिकल सीट्स ऐड हुए हैं, लेकिन आप फिर कहोगे मैम ये फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी उतनी तेजी से बढ़े हैं। चलिए मैंने मान लिया और इसको मैंने इतना तवज्जो नहीं दिया। अब मैं यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट रखना चाहूंगी ये रखूंगी पेपर पैटर्न, और ये असली गेम चेंज करेगा इस बार कट ऑफ की। आपको पता होगा पिछले कुछ सालों में सेक्शन ए सेक्शन बी करके पेपर होती थी, और स्टूडेंट अगर 20 क्वेश्चन छोड़ के भी आ जाए फिर भी उसके 720 में से 720 नंबर आ सकते थे। लेकिन अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 180 रहेंगे और सारे क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है। अगर आपको 720 में से 720 स्कोर करना है तो ये बहुत बड़ा गेम चैलेंज करेगा आपके कट ऑफ में। तीसरा जो फैक्टर है अब वो रहेगी स्ट्रिक्टनेस। मुझे जो भरोसा है कि नीट 2024 में तो चोरी हुई ही हुई थी, नीट 2023 में भी चोरी हुई होगी, बट वो चोरी छोटे पैमाने में थी तो पकड़ी नहीं गई। नीट 2024 में बड़े पैमाने पर चोरी हो गई तो वो पकड़ी गई। आप सबको भी पता है कि एनटीए को इस बार कितना बड़ा सबक सिखाया गया हमारे द्वारा। तो अब जो हमें लगता है एनटीए इस बार स्ट्रिक्टली पेपर कंडक्ट कराएगा, पूरी कोशिश करेगा कि अब इस साल जो एग्जाम हो वहां पर भूल कर भी कोई गलती ना हो, तो फेयर रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये 3 फैक्टर आपकी जो कट ऑफ है उसको कम कराएगी। तो ये जो कट ऑफ है नीट 2023 और नीट 2024 का जो कट ऑफ था उसके बीच में कहीं लाए करेगी। मैं आशा करती हूँ कि आपके जितने भी प्रश्न रहे होंगे मैंने सभी के उत्तर दे दिए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रश्न है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।